हाल क्या है जनाब का, आज न पूछो मेरा हाल क्या है, बस बताने लायक नहीं है कुछ भी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। सुबह की शुरुआत हो चुकी है अपनी थायराइड की गोली के साथ। थायराइड की गोली ली है और अपना फैट कटर ड्रिंक भिगो दिया है। अभी 1 से 1.5 घंटे बाद जब भी फुर्सत मिलेगी काम से तो मैं पीऊँगी। और यहाँ पे मैंने शुरुआत कर दी है कद्दू कटिंग करने के लिए पद्देव जी को दिया था कि इसको आधा आधा कर दो, फिर मैं कट करती हूँ। और जब पद्देव जी आधा कट ही कर रहे थे तो उन्होंने पूरा कद्दू कट करके रख दिया, 2 आलू कट करके रख दिया, 1 प्याज छील करके रख दिया है। तो इतना काम इन्होंने कर दिया है क्योंकि इनको पता है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मुझसे खड़ा नहीं हो जाएगा। ऐसे लग रहा है ना कि आज मुझसे खड़ा हो ही नहीं जाएगा। मैं झूमती रहती हूँ नींद में। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से तड़का, लहसुन, मिर्ची, प्याज कट किया है। बाकी सब्जी कटिंग शॉपिंग पद्देव जी ने कर दिया था। और कढ़ाई चढ़ाई है, फटाफट से थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है। कद्दू की सब्ज़ी इतनी मीठी बनी थी, मैं सोच रही थी भूल करके कहीं आज मैंने चीनी तो नहीं डाल दिया, क्योंकि कद्दू बहुत मुलायम था, बहुत सॉफ्ट था, इतनी ज़्यादा मिठास थी और सबको बहुत पसंद आती है मेरे घर में कद्दू। खास करके पूरी के साथ तो बहुत पसंद होती है। आजकल ऑयली चीज़ पद्देव जी को भी मना है क्योंकि फैटी लीवर हो गया था उनके लीवर में, तो इसकी वजह से पूरी मुझे भी नहीं अच्छी लगती। मतलब अच्छी तो बहुत लगती है लेकिन अब डाइट की वजह से अच्छी नहीं लगती। सब्ज़ी छौंक दिया, इसमें सब्ज़ी मसाला, थोड़ा सा मीट मसाला, थोड़ा सा हल्दी। आजकल मैं किचन किंग की जगह मीट मसाला को दे रही हूँ, तो आधा चम्मच मीट मसाला, आधा चम्मच सब्ज़ी मसाला, आधी चम्मच हल्दी डाल करके, नमक डाल करके बस इसको ढक देना है। तो यहाँ पे मैंने कद्दू, चना, आलू की सब्ज़ी बनाना शुरू कर दिया है। और सब्ज़ी छौंकने के बाद मैंने यहाँ पे 2 चुकंदर लिया है, इनको छील के धुल लिया है। उसके बाद ग्रेट कर रहे हैं, कद्दूकस कर रहे हैं। और मैंने सोचा चलो पूरी नहीं बन रही है मीठी, तो इसके साथ मीठी रोटी बना देते हैं, कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अगर बच्चे कहेंगे इसमें घी या ऑयल लगा के पराठा बना दो तो पराठा बना देंगे, अगर रोटी कहेंगे तो रोटी बनाएंगे। मुझे पता है सब लोग रोटी ही खाएंगे, पूछने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि बेटा भी बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ नहीं खा रहा है, यहाँ तक कि वो मीठा भी नहीं खाता। पता नहीं क्यों सब लोग मेरे घर में ऐसे हो गए हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैं सोच रही थी डाइट तो मैंने शुरुआत की है, सब लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मैंने एक दिन पूछा कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो बोले कि हम सबको हेल्दी रहना है, इसलिए हम सब भी वही खाएंगे जो आप खाओगे। मैंने कहा ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, चलो अब मेरे साथ सब लोग यही खाते हैं और मुझे फिर दिक्कत नहीं होती अपने लिए डाइट के लिए अलग से बनाने के लिए। और तो यहाँ पर मैंने फटाफट से इसको मिक्सी में डाल के पीस लिया है। आधा चुकंदर मैंने रख दिया, पूरा चुकंदर डालती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा मीठी रोटी हो जाती है, तो फिर आधा मैं अगले दिन यूज कर लूँगी या फिर शाम में बन जाएगी। तो चुकंदर डाल के आटा फटाफट से गूँथ लेना है। आजकल चुकंदर डाल के रोटी बनाओ तो सबको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगती है, सिर्फ आटे की रोटी बना दो ना तो ऐसे सूखी सूखी सी लगती है ना, तो सब बोलते हैं कि इसमें कुछ ऐड कर दिया करो। खुद ही बोल देते हैं मम्मी ये वाली रोटी ज़्यादा सॉफ्ट रहती है और सिर्फ गेहूँ की रोटी इतनी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रहती है। तो बस आटा गूँथ करके थोड़ी देर रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे कद्दू पक चुका था तो मैंने सोचा चलो धनिया की पत्ती डाल देते हैं, थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल देते हैं। अमचूर पाउडर डालने के बाद भी कद्दू में इतनी मिठास थी, जब मैंने खाया हमने कहा अरे भाई आज मैंने चीनी डाल दिया था क्या। फिर मैंने कहा नहीं चीनी तो नहीं डाला था, फिर इतना मीठा क्यों है। बहुत मीठा, बहुत मीठा। कद्दू में आप छोटे चने डाल के बना सकती हैं, काबुली चने उबाल करके डाल के बना सकती हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है। खट्टा मीठा बनाना है तो आप इसमें थोड़ा सा पकी हुई इमली का पानी, थोड़ा सा गुड़ डाल के बना सकती हैं। और मैंने इसमें गुड़ कुछ नहीं डाला था, मिठास इतनी थी। और जो मैंने अमचूर पाउडर थोड़ा सा डाल दिया था उसकी खटास की वजह से कद्दू की सब्ज़ी बहुत 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 बढ़िया बनी थी। मैंने इसको दोपहर के टाइम खाया था ना, रोटी से बहुत अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने रोटियां बना दी है और बच्चों का लंच हम पैक कर देंगे। उसके बाद साफ़ सफाई का काम शुरू होगा। पूरा का पूरा किचन फैल जाता है, ऐसे लगता है ना पूरा एकदम रायता फैल गया बच्चों को टिफ़िन देने के बाद। हालांकि मैं रात में साफ़ सफाई करके सोती हूँ, फिर भी सुबह के टाइम अगर मैं रात को साफ़ सफाई करके ना सोऊँ ना तो बच्चों को टिफ़िन के लिए लेट हो जाएगा, क्योंकि बच्चे सुबह 6 बजे घर छोड़ देते हैं। 6 बजे तो हमारी आधी कॉलोनी पूरा पूरा का पूरा बिस्तर पर रहती है। तो बस बच्चे गए स्कूल, मैंने अभी फटाफट से किचन साफ़ किया, बर्तन नहीं धुला है और मैंने सोचा चलो अपना फैट कटर ड्रिंक पी लेती हूँ एक बार, ये भी काम खत्म हो जाएगा इसका भी, क्योंकि ये भी रहता है ना। तो कभी कभार क्या होता है ना कि जैसे मैं 7 बजे फैट कटर ड्रिंक ले लेती हूँ, या फिर बच्चे 6 बजे स्कूल जाते हैं ना तो उसके बाद मैं ले लेती हूँ। 4 साढ़े 4 बजे मैं उठती हूँ तो भिगो देती हूँ। 6 बजे बच्चे स्कूल गए फिर तुरंत मैं फैट कटर ड्रिंक ले लेती हूँ। उसके बाद 7 बजे कभी कभार चाय बनती है तो एक आध घूंट ले लेती हूँ, मन होता है, नहीं तो नहीं। सुबह के टाइम चाय बनती ही नहीं, बंद हो चुकी है। पद्देव जी भी नहीं पीते, चना और थोड़े से बादाम उसमें डाल के वही खा लेते हैं और कभी कभार मट्ठा पी लेते हैं। तो यहाँ पे फैट कटर ड्रिंक लिया था, उसके साथ मैंने 4-5 बादाम लिए थे। अभी स्नान करके आए, पूजा पाठ करना था नहीं, सीधा किचन में आ चुके हैं। नमक खत्म हो चुका था तो यहाँ पे पिंक सॉल्ट, सेंधा नमक हम यूज करते हैं। नमक भी बदल डाला। सोचिए कितना अपने जीवन में परिवर्तन किया है वजन घटाने के लिए, कि पूरा घर की रूटीन ही बदल डाला। तो बस फटाफट से यहाँ पे मैंने करेले में नमक डाल के उसको रख दिया है अलग, वो थोड़ा सा अपना मतलब पानी छोड़ेगा।
और उसके बाद सादी सिंपल दाल बनानी बहुत ही ज़्यादा आसान है। आज तो वैसे भी मैं यही दाल बनाती क्योंकि मुझे तामझाम इतना ज़्यादा करना नहीं था, खुद को आराम देना था। जिस दिन मैं सोचती हूँ ना खुद को आराम दूंगी, उस दिन तो देखिए सोच के सोचिए, जिस दिन सोचें आप आज मुझे बहुत ज़्यादा आराम करना है, उस दिन आपको बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे हल्दी नमक डाल के दाल को चढ़ा देते हैं, सीटी आ जाएगी, 2 हमारी दाल पक करके रेडी हो जाएगी। और उसके बाद हम सब्ज़ी की तैयारी करते हैं। एक सब्ज़ी तो मैंने सुबह बना ही दी थी कद्दू की, दूसरी सब्ज़ी पद्देव जी के लिए बन रही है और हम भी खा लेंगे। हमें भी करेला पसंद आता है भाई। करेला इतना ज़्यादा मुलायम आया था ना, देख के यही लग रहा था इसका भरमा बना दूँ क्या, लेकिन मैंने सोचा अगर भरमा बना दूँगी तो एक ही दिन का हो जाएगा और पता नहीं पद्देव जी खाएंगे कि नहीं। इतना तेल मसाले उनको मना है ना फैटी लीवर की वजह से, और वैसे भी उन्होंने बहुत ज़्यादा कहते हैं गला जलता है ऐसे तेल बहुत मसाले वाली चीज़ खाती है, तो बहुत ही कम तेल में उनके लिए सब्ज़ी बनाऊंगी और मेरे लिए भी हो जाएगा फ़ायदेमंद, ये डाइट के लिए भी उनके लिए भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने प्याज जो करेला था ना उसका पानी निकाल लिया है, चाहे तो आप धुल लो, पहले ही मैं धुल लेती हूँ, कटिंग करने से पहले ही धुल के इसको काट देती हूँ, फिर बाद में नमक डाल देती हूँ। तो बाद में सब्ज़ी बनाते समय आपको नमक कम डालना पड़ेगा, इसको धुलने की कोई ज़रूरत नहीं, फिर पानी पानी हो जाएगा। तो बस इसमें प्याज और करेले को अच्छे से मिक्स कर दिया, 1 चम्मच सरसों का तेल डाल के मेथी के दाने डाल के छौंक दिया है, थोड़ी सी हल्दी डाल दिया, थोड़ा सा नमक डाल दिया है, बस इसको ढक देना है और गैस की फ्लेम को एकदम स्लो करके पकाते रहो, बीच बीच में चलाते रहो ताकि सब्ज़ी आपकी जले ना। और फटाफट से मैं अपने लिए कुछ बना लेती हूँ। मेरा एक क्वेश्चन था आप लोगों के कि क्या बनाना, दूध एक साथ खाने से वज़न बढ़ेगा तो नहीं? मुझे ऐसा तो नहीं लगता वज़न बढ़ता है। आप 4-5 किलो एक साथ खाओगे तो वज़न बढ़ जाएगा। देखो कोई भी चीज़ आप अति करके खाओगे तो वो नुकसान ही करेगी, और मुझे लगता है एक केला खाने से वज़न आपका नहीं बढ़ेगा। अगर दिन भर में आप 1 केला खाते हो तो इसका मतलब आपको फ़ायदा ही करेगा, नुकसान देने की बजाय। 1 केला लिया है, थोड़ा सा ओट्स लिया है, इसमें डाल के मिक्स करके इसकी स्मूदी बना लेते हैं। ओट्स हेल्दी होता है, बहुत हेल्दी होता है वज़न कम करने के लिए। तो जब तक हमारी स्मूदी तैयार हो रही थी तब तक ये करेला को मैंने बीच बीच में 1-2 बार चलाया, थोड़ा सा टमाटर इसमें ऐड कर दिया, अमचूर पाउडर आप ऐड कर सकते हैं, कच्ची कैरी आजकल आ रही है आम, उसको भी ऐड कर सकती हैं। तो यहाँ पे हमारा स्मूदी बन करके रेडी हो चुका, बहुत ज़्यादा नहीं बनाया है। और इसमें थोड़ा सा 4-5 कटे हुए भीगे हुए बादाम मैंने डाल दिए हैं, बस स्मूदी तैयार है, आप पीजिए। बहुत ही ज़्यादा ये ना बहुत देर तक पेट को भरा रखता है और बहुत ही ज़्यादा देर तक ना भूख भी नहीं लगती, ऐसा लगता है ना ठंडा ठंडा एनर्जी आ चुकी है शरीर में, मतलब पीने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था। मिठास बहुत थी, आप अगर मिठास चाहते हैं ना तो इसमें खजूर ऐड कर सकते हैं मिठास के लिए, फिर थोड़ा सा गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, कलर चेंज हो जाएगा। वैसे आजकल केला इतना मीठा आता है तो अलग से आपको मीठा डालने की ज़रूरत नहीं है। जब मुझे इतना ज़्यादा मीठा लग रहा है तो आप लोगों को भी मीठा लगेगा। जब तक स्मूदी पिया तब तक दाल में 2 सीटी आ चुकी थी, दाल को मैंने खाली कर लिया। बहुत कम दाल बनाई है, रोज़ रोज़ दाल बच जा रही थी, तो मैंने सोचा आज मैं दाल चावल की क्वांटिटी कम करके बनाऊँ। जैसे ही मैंने कम करके बनाया था वैसे फिर भी बच गया था, दाल चावल सब कुछ बच जाता है, पता नहीं कैसे। फिर शाम को फिर लगता है ना कि यही खाएँ, चलो ठंडी का मौसम होता तो चल जाता, लेकिन गर्मी के मौसम में सही नहीं लगता बचा हुआ खाना, लेकिन फिर भी हम फेंकते नहीं, खा लेते हैं सब लोग हमारे घर में। तो करेला यहाँ हमारा बन करके रेडी हो चुका है, इसको खाली करके ढक लिया है। थोड़े बहुत किचन में जो बर्तन निकले थे इनको भी फटाफट से साफ़ कर देते हैं। सबसे जो साफ़ सुथरा होना चाहिए आपका किचन, रसोई घर साफ़ सुथरा होना चाहिए, बर्तन साफ़ सुथरा होना चाहिए, और उसके साथ साथ को खुद को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। खुद को साफ़ सुथरा रखने के साथ साथ अपना घर पूरा सर सामान जितना आप रखते हैं ना सब कुछ साफ़ सफाई आपको निरंतर करनी चाहिए। आधा तो टाइम मेरा साफ़ सफाई में चला जाता है, जितना टाइम मेरा कुकिंग में जाता है उससे ज़्यादा कहीं साफ़ सफाई। कभी कभी तो मुझे इतनी ऊब हो जाती, उलझन हो जाती है ना कि मेरा जीवन ही बना है सफाई के लिए, बर्तन मांजने के लिए। यही सोच के मैं अपने बच्चों को इतना ज़्यादा, सभी लोग कहते हैं ना बिटिया तुम्हारी, बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं, तो मैं सोचती हूँ ना कि बहुत अच्छी बात है हमारी बिटिया पढ़े लिखे, अच्छी नौकरी पाए, जॉब पाए, ताकि वो इस चीज़ से मुक्त रहे और काम करने वाली लगा ले भैया, अपना आराम से निश्चिंत रहे। अब हमने पढ़ा लिखा नहीं तो भाई नौकरी चाकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, लेकिन फिर भी ठीक है, संतोष है, संतुष्टि है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ कभी कभार जो होता है ना, मैं खुद परेशान हो जाती हूँ इतनी साफ़ सफाई के साथ। आइए आप लोग दोपहर का लंच कर लीजिए, 2 रोटी, सो के उठ चुकी हूँ, 1 नींद। आज तो मुझे बस सोना ही है पूरे दिन, जहाँ पे मैं लेटूंगी सो ही जाऊँगी, इतनी ज़्यादा मुझे नींद आती है, सच में नींद आती है। लंच बहुत बढ़िया बना था दोपहर की, मतलब रोटी भी, करेले की सब्जी भी, कद्दू की सब्जी भी, साथ में मैंने आजकल गाजर लेना शुरू किया है। गाजर बहुत मीठा आ रहा है, ऑरेंज कलर वाली, ऐसे मीठा नहीं आता तो इसको कोई पूछता नहीं, लेकिन मीठा आ रहा है तो मैंने कहा चलो भाई कट करके सलाद खा लेते हैं। 1 खीरा, थोड़ी सी दही, 2 रोटी, 2 रोटी लिया था लेकिन मैंने 1 ही रोटी खाई। दूसरी रोटी तक आते आते ना भूख मुझे ऐसे लगी नहीं, जो मैंने दही खा लिया था। अभी मैं देखिए मेरी आंखें पूरा दिन सोने के चक्कर में ना
ऐसे लग रही हैं। तो मैंने सोचा चलो आज मैं टहलने भी नहीं गई, थोड़ा सा दूध लेते आते हैं, ऐसी बहाने थोड़ा सा बाहर निकल जाएंगे। तो मैं दूध लेने गई थी तो उनके यहाँ से और सारे लोग जो दूध लेते हैं वो मिल गए। बाल वाल ऐसे देखे बिखरे बिखरे हैं। ऐसे इस दिन होता ही है इतनी ज़्यादा ना, मुझे ऐसे लगता है ना कि मुझे सच सच में नींद लगती, जैसे मैं पड़ जाती हूँ ना ऐसे पता नहीं क्यों ऐसे सुस्ती सी जैसे लगी रहती है। मतलब पूरा कि मतलब होता है ना भूख भी नहीं लगती, ऐसे सुस्ती लगी रहती है। ऐसे होता है ना कि पूरा दिन कोई बात ना करे बोले ना, बस सोती रहूँ। तो बस दूध लेके आई, फटाफट से मैंने उसको छाना, गैस पे चढ़ाया, दूध गर्माऊंगी और डिनर बना दिया। देखिए किचन की साफ़ सफाई कर दिया है, सब कुछ कर दिया है, बस दूध गर्म करने के लिए रह गया था। दूध गर्म होने के बाद सारे काम ख़त्म। हेलो एवरीवन, गुड नाइट। अभी बज रहे हैं रात के 10 और बस मैं सोने ही जा रही थी। मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लेते हैं। आज तो मेरी हालत लेट रही हूँ, जाग रही हूँ, खा रही हूँ, काम कर रही हूँ, मतलब क्या बताएं, ऐसे अलसाए से हैं। लेट जा रहे हैं जहीं मतलब जहाँ कहीं भी मुझे जगह मिल रही वहीं पे लेट जा रही हूँ। थोड़ा सा काम कर रही हूँ, उसके बाद लेट जा रही हूँ, फिर उठ रही हूँ, फिर काम कर रही हूँ, फिर लेट जा रही हूँ। ऐसी हालत है। और अभी मैं आधे घंटे लेट के उठी हूँ। माता श्री का फ़ोन आ गया था, बात करते करते लेटी थी। लेटे लेटे कुछ फ़ोटो देखने लगी, फ़ोटो देखी, एक दो लगाई। फ़ोटो देखने के बाद तो फिर ये होता है कि भाई स्टेटस लगा दो, और ढूंढ ढूंढ के कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं मेरी भी और जो देखते हैं उनकी भी। तो पिछले साल कुछ सगाई की फ़ोटो थी, शादी की फ़ोटो थी जो रखी होती हैं। और रात के टाइम मैंने थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी कद्दू की सब्ज़ी खाई थी और बस पानी पिया। ज़्यादा पानी नहीं पिएंगे। दिन भर आप खूब पानी पीजिए, जागिए और अपनी किडनी की सफाई कीजिए, लेकिन रात के टाइम सोते समय पानी कम पीजिए ताकि आपकी नींद जो है ना आराम से आ सके। बच्चे सोने गए हैं, मैं भी सोने ही जा रही थी, लेकिन पूरा ब्लॉग में आज आप लोगों से बातें नहीं की थी। तो मैंने सोचा कई दिन ऐसे बिना बात किए निकल जाते हैं, आप लोगों से बातें नहीं होती, वीडियो इतना सारा लंबा हो जाता है। फिर मैं सोचती हूँ अपनी बातें वॉइस ओवर में कह दूँगी, कर लूँगी जो भी करना होगा, और फिर रह ही जाता है। तो फिर किसी दिन होता है चलो आप लोगों से बातें कर लेते हैं। बातें करने के लिए आज मतलब पूरा दिन पूजा पाठ से दूर थे। पहला दिन जब होता है ना तो इतना आलस 2 दिन तक लगता है ना कि कुछ भी काम करने का मन नहीं होता। मतलब ऐसे लगता है ना कि बस बेड पे पड़े रहें, कोई काम वाम करने को ना रहे। लेकिन काम ऐसा है ना कि बिना मेरे कोई काम होता ही नहीं है। और बहुत सारे हमारे व्यूवर का कमेंट आता कि आप फिटिंग के कपड़े पहने, अच्छा लगता है आप लोग कहते हैं, लेकिन अब क्या करें, जो कपड़े पहले के हैं हम उन्हें फेंकेंगे नहीं। और हमें बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं अच्छे लगते, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी। हमें बहुत ज़्यादा उलझन होती है बहुत ज़्यादा फिटिंग के कपड़े पहनने में। ये कपड़े जो पहने हैं ना, ये देखिए इतना लूज है ये कि क्या ही बताएं। देखिए इतना लूज है ये फिटिंग के कपड़े पहने हो ना तो ऐसे चिपका रहे तो आप लोगों को पता चले कि वजन कम हुआ है, पतली हुई हूँ। लेकिन मेरे से भाई फिटिंग के कपड़े नहीं पहने जाएंगे। और ना ही हाँ, जो नए कपड़े खरीद के ला रही हूँ, XXL XXL की जगह मैं एक्सल ले रही हूँ। लार्ज मुझे फिट आ रहा है लेकिन मैं एक्सल ले रही हूँ क्योंकि मुझे ढीले कपड़े थोड़े से पसंद है। लार्ज क्या है ना कि आपका मतलब पेट वोट अलग, मतलब ऐसे दिखता है ना कि बहुत फिटिंग के कपड़े पहने तो बहुत अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमेशा से आदत है ढीले ढाले कपड़े पहनने की। जब हम बहुत मोटे हुआ करते हैं ना तो हम अपना वजन छुपाने के लिए इतने ढीले कपड़े पहनने लगते हैं ना कि हमें ढीले कपड़े पहनने की आदत हो जाती है। बाद में हम जब टाइट कपड़े पहनते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उलझन सी होती है, ऐसे लगता है ना कि और दूसरी चीज़ होती है झिझक सी होती है, शर्म सी लगती है। तो बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनने की आदत नहीं है। लेकिन हाँ, मैं जितना जैसे XXL लेती थी तो अब मैं XL लेती हूँ। इस बार मैं गई थी कुर्ती लेने ना, तो मैंने नापा था, मुझे मीडियम फिट होता है, मुझे लार्ज या फिर मुझे XL फिट होता है। तो मुझे लार्ज फिट हो गया था, लेकिन मैंने खरीद के XL लाया क्योंकि मुझे थोड़ा सा ढीला पसंद है। और आप लोग कमेंट करते हो, ऐसा नहीं मुझे बुरा लगता, आप लोग मुझे कुछ मतलब बताते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि उस पर बात करूँ, टॉपिक पे, और आप लोगों की बातें सुनूं और आप लोगों के कमेंट के रिप्लाई दूं। सारी चीज़ें मैं सुनती हूँ। फिलहाल आज मुझे इजाज़त दीजिए, मैं सोने चलूँ और आप लोगों से कल के ब्लॉग में मिलती हूँ अगर सूट किया तो। वैसे मैं ब्लॉग बनाने के लिए कोई नागा नहीं मारती हूँ, ब्लॉग डालने के लिए मैं नागा मार देती हूँ संडे को, वो अलग बात होती है, ताकि आप लोगों को आराम मिल सके एक दिन। बाकी मैं बनाने के लिए किसी दिन भी नागा नहीं मारती हूँ।
हमारा संडे से लेके शनिवार तक पूरा डेली ब्लॉग शूट होता है, एडिट होता रहता है, आप लोगों के साथ शेयर होता रहता है। आप लोग देखते हैं, कभी कभी नहीं देखते हैं, कभी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, कभी कम लोग पसंद करते हैं, लेकिन मैं काम अपना निरंतर करती रहती हूँ बिना रुके हुए। तो आज का ब्लॉग इसी के साथ एंड करेंगे। मिलेंगे आप लोगों से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थोड़ी सी मुझे प्यास लगी है, पानी पीऊंगी, उसके बाद मैं सोने चली जाऊंगी। बहुत थोड़ा सा 2 घूंट, और पानी आप दिन भर में कम से कम 3 लीटर तो पानी आप पी ही लीजिए बिना झिझक के। उसके बाद अगर आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ले सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं पीना चाहिए। हाँ, जितने हमारे शरीर को ज़रूरत है, डिहाइड्रेशन ना हो, हमें प्यास लगी हो, हम खाना खाने जुट जाएं। दिन में हम वजन करते हैं तो 71 बताता है, सुबह के टाइम हम करते हैं तो 70 बताता है, जब हम बिना व्रत के वजन करते हैं तो 69 बताता है। कि क्या ही एग्जैक्ट आप लोगों को बताएं, तो मैं ये कहूँगी 69, 70, 71 तक चलता रहता है, ठीक रहता है। लेकिन भैया अगर 72 से उसके आगे जाता है ना, तो खुद को उलझन महसूस होने लगती है। ऐसा लगता है ना कि बस अब कम करना है वजन, कम करना है वजन, कम करना है। तो बस ऐसे चलता रहता है। बहुत ज़्यादा वजन घटाने के चक्कर में नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं कोशिश कर रही हूँ 68, 67 बस ऐसे बना रहे। जैसे पहले मैं कोशिश करती थी ना ऐसे 2-2 किलो, 1-1 किलो कम करने की, धीरे धीरे करके कम किया। वैसे अब मुझे ना लगता है कि हाँ वजन कम हो जाएगा। 68 तक तो साल भर में पहुँच ही जाऊँगी। इतनी जल्दी ना सही, लेकिन साल भर में मेहनत करूँगी तो 68 तक आ ही जाएगा। कोई जल्दबाजी नहीं है, जब इतना कम कर लिया है तो कम हो जाएगा। देखिए कुछ लोग होते हैं ना कि उनको बहुत ज़्यादा जल्दी पड़ी रहती है कि वजन कम करना है। मुझे किसी चीज़ की कोई जल्दी नहीं पड़ी रहती है, होगा धीरे धीरे होगा। कोई इतना जान थोड़ा ही देना है वजन कम करने के लिए। बस सेहत ठीक रहे, हम स्वस्थ रहें, सारे हमारे शरीर के पार्ट अच्छे रहें, ठीक रहें, स्वस्थ रहें, बस और क्या चाहिए। वजन धीरे धीरे कम होता रहेगा। वजन इतना ना रहे कि उससे बीमारी हो जाए, वजन इतना भी ना कम हो जाए कि उससे भी बीमारी हो जाए। तो हमें बीच में रहना है, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा। शुभ रात्रि, गुड नाइट, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, माँ काल की कृपा बनी रहे।